जब राम जी ने मां सीता जी को वापिस रावण से, जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं, अयोध्या वापस आ गए राम जी और सीता जी। राम जी राजा बन गए अयोध्या का और सीता माता वो महारानी थी वहां की और बड़ा प्रेम मिल रहा था, पर माता सीता अभी भी ट्रॉमे से बाहर नहीं निकली थी। कौन सा ट्रॉमा था? लंका का। वो बार बार लंका की बातें करती थी सहेलियों के साथ, अपने साथ जितनी भी उनकी सहेलियां दासियां थी वो उनके साथ में बैठ जाती जमावड़ा लगाकर, और बैठकर यही बातें रोज होती कि सीता जी से पूछा जाता कि मां, रावण के यहां क्या क्या देखा आपने? तो वो बताती रहती थी कि वहां बड़े बड़े राक्षस थे, उनके दांत ऐसे निकले थे, वो इतने बड़े बड़े थे, डरावने थे, अच्छा मेरे साथ ये बात करते थे, सब पूछते थे बातें। वो रोज यही होती थी कथा। एक दिन राम जी तंग आ गए कि माता सीता जो है ये लंका लंका ही जपती रहती हैं, राक्षस राक्षस जपती रहती हैं। तो पहले तो माता को समझाया, सीता माता को, कि आप छोड़ो ये सब और भगवान की तरफ लगो और लंका भूल जाओ। लंका जो है, रावण जो है, वो एक पास्ट है, वो एक हमारा भूतकाल है। माता कहने लगी कि नहीं, मुझे उभरते हुए समय लगेगा, मेरी सोच में मेरी बुद्धि में वो पक्की बात पड़ चुकी है, तो मेरे अंदर वो पैदा हो चुकी, क्योंकि बहुत देर रही मां वहां पर, है कि नहीं? तो इस कारण से मां को लगा कि मैं नहीं भूल पा रही। तो राम जी ने दुखी होकर जब माता सीता जी नहीं सुन रही राम जी को, तो दुखी होकर खुद ही ऐसा चमत्कार किया कि कुछ बिरादरी के लोग जो वहां थे, धोबी बिरादरी के, उनके यहां कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने आकर शिकायत करी, क्योंकि धोबी की पत्नी बाहर रही एक रात, तो उसने राजा राम जी के पास आकर फैसला करवाया। तो राम जी को ताना मार दिया कि राम जी क्या फैसला मेरा करेंगे, इनकी बीवी तो पूरा 1 साल बाहर रही, तो ये तो उनको ले आए, तो मैं ऐसा फैसला नहीं समझता, तो मेरी पत्नी 1 दिन बाहर है तो मैं नहीं रखूंगा इसको बाहर अपने साथ। बस ये फैसला राम जी ने खुद ही क्रिएट करवाया लोगों से, और करके केवल माता सीता को सत्संग की तरफ लगाने के लिए, साधु संगत देने के लिए। क्या हुआ? माता सीता जानकी जी को त्याग दिया कि ठीक है, तो मां को कहां भेजा? वाल्मीकि जी के आश्रम। वाल्मीकि जी तो पहले बोल दिए थे वाल्मीकि को, तो राम जी ने पहले ही संदेश वहां पर पहले ही भेज दिए थे कि आपके पास सीता आ रही हैं, आपने केवल इनको सत्संग सुनाना, अपने माहौल में कीर्तन सत्संग संगत के माहौल में इसको, क्योंकि इसके ट्रॉमा से ये बाहर नहीं निकल पा रही। सत्संग एक ऐसी कृपा है, अगर आप रोज रोज, तभी वाणी में कहा गया है, बिन पागा सत्संग ना लबे। बिना भागा दे सत्संग नहीं मिलता, जो मर्जी कर लो। और कथा प्रवचन कीर्तन सत्संग आपकी जिंदगी
बदल देते हैं। चलो सत्संग को थोड़ी देर के लिए सोचो। राम जी को इतनी बड़ी शक्ति है, प्रभु राम अपनी पत्नी को खुद सत्संग नहीं सुना सकते थे, पर नहीं असर होता। किसको की कृपा हुई? ऋषि वाल्मीकि जी को बोला, आज से जानकी जी की जिम्मेदारी आपकी है। आप इन्हें रोज सत्संग सुनाओगे, रोज कीर्तन सुनाओगे, रोज इसको भगवान से जोड़ना है, ताकि इनके मन के ऊपर, क्योंकि क्या हो गया था, माता के गर्भ में लव और कुश ठहर गए थे, बच्चा होने वाला था। तो उनको फिक्र थी राम जी को कि मेरे बच्चों को, अगर सीता माता ने ध्यान अपना राक्षसों से ना हटाया तो मेरे बच्चे राक्षस वृत्ति के हो जाएंगे, राक्षस वृत्ति के। ध्यान की ऐसी बात होती है। इसलिए ध्यान, जब आप बोलते ना मैं ध्यान में चला गया, तो ध्यान में किसके चले गए? अपने ध्यान को भगवान में लीन करना, सोचते रहना भगवान के बारे में। भगवान जी के बारे में जितनी नॉलेज है उतना ही सोचना शुरू करो।